जो नाली में पैदा हुए हैं उनको राजा मेंटेलिटी बता के भी कोई फायदा नहीं। आदमी दो जगह पैदा होता है, या तो बहुत वीरांगना की गोद में पैदा होता है और या नाली में पैदा होता है। तो जो नाली में पैदा होता है उसको बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिसकी माओ ने उनको राजा बनने का सूत्र बता दिया। भाई शेरशाह सूरी को पता था राजा बनने का सूत्र, मोदी जी को पता था, योगी जी को पता था। दूसरे को दुखी देखकर इतने खुश हो रहे हैं लोग। दूसरे को दुखी देखकर लोग इतने खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। दूसरे की बुराई करके, दूसरे का दुख देख के, दूसरे को गिरा कर सब ऐसा एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि सब दूध के धुले हुए हैं। सब ऐसा एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। सब इस हम्माम में सब नंगे हैं, सब ऐसा एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं जैसे लग रहा है पूरा देश साधु महात्मा है और कहीं कोई बुराई नहीं, कहीं कोई खराबी नहीं, कोई झूठ नहीं बोलता। अजीब सा समय आ गया है, बहुत अजीब सा। मतलब मैं देख रहा हूं कि बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है, बाहर निकल रहा है और बोल रहा हो, झूठ बोल रहा है, और उसको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब अगला आदमी सुनेगा तो उसे कैसा फील होगा। मतलब पर्दे पे वो आदमी बहुत नीतिवान, नैतिक, एथिक्स और सच और संघर्ष और देश और जनता, और जैसे ही बाहर निकल के बोल रहा है वैसे ही सब झूठ बोल रहा है। मतलब जैसे 4-5 लोग बैठे हैं तो 4-5 लोगों के सामने जो घटनाएं घटी हैं तो वो 4-5 लोग तो जानते हैं कि भाई ये घटना घटी, वो बंदा पूरा झूठ बोल रहा है। उसको बिल्कुल शर्म ही नहीं आ रही कि उसको शर्म ही नहीं आ रही कि मैं झूठ बोलूंगा तो फला फला आदमी पकड़ लेगा। एकदम शर्म नहीं आ रही, कुछ भी बोल रहा है। खैर, हाइड्रेट इन द कंट्री हैज रीच्ड हिज पीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हो। देखो, जो महान घरों में पैदा हुए हैं, अच्छे घरों में पैदा हुए, जिनकी माताएं महान हैं, उनकी माताओं ने उनको राजा बनने की मेंटलिटी बना रखी। जो नाली में पैदा हुए हैं उनको राजा मेंटलिटी बता के भी कोई फायदा नहीं। आदमी दो जगह पैदा होता है, या तो बहुत वीरांगना की गोद में पैदा होता है और या नाली में पैदा होता है। तो जो नाली में पैदा होता है उसको बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिसकी माओ ने उनको राजा बनने का सूत्र बता दिया। भाई शेरशाह सूरी को पता था राजा बनने का सूत्र, मोदी जी को पता था,
योगी जी को पता था। खैर, धर्म के बिना आप नहीं जी सकते। आप जिंदगी काटोगे। धर्म बहुत जरूरी चीज है। मतलब एक समय था जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मुझे लगता था कि यार ये धर्म वरम नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर धर्म नहीं होगा तो इंसान पशु से बदतर हो जाएगा। स्वच्छंदता उसकी प्रकृति है, फ्रीडम भी नहीं। स्वतंत्रता तब भी ठीक है, स्वच्छंदता। और जब व्यक्ति स्वच्छंद हो जाएगा इसलिए आदमी को परमात्मा ने बहुत बांध कर रखा है। सबको शक्ति नहीं दी, सबको नहीं दी। अगर सबको शक्ति दे दे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आग लगा दे, किसी को जीने ही ना दे। कितना बढ़िया निजाम है उसका, कितना बढ़िया खेल है उसका, कितने बढ़िया नियम है उसके। सबको शक्ति नहीं दी उसने। उसने कहा ना, सबको अगर शक्ति दे दिया तो फिर तो तबाही मच जाएगी। तो रामचरितमानस के अगले श्लोक पर आते हैं। ये तो एकदम गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिले नीच जल संगा, साधु साधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। तो अगला श्लोक उठाते हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आकर 4 प्रकार के आकार हैं। योनियां 84 लाख हैं। योनियां 84 लाख हैं और 4 श्रेणी के जीव हैं। पहला अंडज, अंडे से जो पैदा होते हैं, पक्षी वगैरह। पिंडज, गर्भ से जो जन्म लेते हैं जैसे मानव। स्वेदज, पसीने और गंदगी से, मच्छर, जू, खटमल। उद्दज, भूमि फोड़कर जन्मे पेड़, लता और घास। ये 4 प्रकार के जीव हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्दज। तो आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सब ब्रह्म है। इन दोनों आंखों से जो भी दिखाई पड़ता है वो सब ब्रह्म है, लेकिन चूंकि ये आंख नहीं खुली है तो द्वैत दिखाई पड़ रहा कि मैं और तुम। अगर ये आंख खुल जाए तो सिर्फ तुम, मैं तो बचा ही नहीं। और जैसे ही मैं नहीं बच तो सबको प्रणाम है, सबको प्रणाम, क्योंकि सब ब्रह्म का रूप है। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सिया राम सब जग मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त ब्रह्म की दशा को, समस्त ब्रह्म तत्व को, वो किसी भी प्रकार में, अंडज हो, पिंडज हो, स्वेदज हो, उद्दज हो, किसी भी प्रकार में, सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि सब उसी राममय, सिया राममय सब जग जानी। सारा जग सीता और राममय है। फिर अगली चौपाई में कहते हैं, जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूं छाड़ छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही।
बड़ी शानदार चौपाई है। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करऊ छाड़ छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिने करऊ सब पाही। जान कृपा कर किंकर मोहू, किंकर माने दास। अब तुलसीदास जी भगवान राम से कह रहे हैं कि भगवान मैं आपका दास हूं। जितने संत हैं सबने अपने नाम के बाद में दास लगाया। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रामदास, सब। इसके पीछे की वजह जानते क्या है? ये जो मन है, मन ये खुद कुछ नहीं कर सकता।